नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबकहि एक फल सब करिमा एक फल राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। अगला वाक्य क्या कहते हैं? आप सब लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं, इसी के अगली चौपाई में क्या कहते हैं? सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लागी देख सुंदर फल रूखा। माँ मेरे को बहुत जोर से भूख लग गई। भाई अचानक जोर से भूख कैसे लग गई? अभी तो आप इतने समय से घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, तब तो भूख नहीं लगी थी, आपको अचानक भूख कैसे लग गई? बोले छोटे बच्चे को भूख की याद ही तभी आती है जब माँ सामने आ जाती है। माँ के सामने है, माँ ने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, और उसके बाद भी सामने खाने पीने का सामान विद्यमान है, अतिशय भूखा। आ गए ठीक समय पे। जहाँ खाने पीने का सामान दिखे और माँ पास में हो तो बच्चे को भूख तो लगेगी, और भूख लगेगी तो फिर उससे रहा नहीं जाएगा। और लिखा भी है, शास्त्र में लिखा है, आपको भूख लगी हो, भोजन का सामान सामने हो और आपके पास कुछ ना हो, ये शर्त है, तो आप बिना पूछे भी उठा के खा सकते हैं। ठीक है, परमिशन ग्रांटेड है। अभिप्राय हमारे यहाँ एक छोटे हनुमान जी हैं, हमारे यहाँ आपको दिखाएंगे 24 तारीख को। उनको भी मात मोह अतिशय भूखा हमेशा ही लगी रहती। तो अभिप्राय क्या है? भूख लगी है, क्यों?
माँ का सानिध्य मिला है। लाग देख सुंदर फल रूखा, इतने सुंदर सुंदर फल लगे रावण के बगीचे में, कोई तोड़ नहीं सकता था। खाने की तो बात अलग, इतना भय था रावण का। माता जी ने कहा कि हाँ ठीक है, फल तो अच्छे हैं, भूख लगी खा भी सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, भूख लगी हो, भोजन सामने हो और अपने पास कुछ ना हो तो खाया जा सकता है, शास्त्र की इसकी अनुमति देता है। लेकिन मेरे को एक समस्या है। जानकी जी ने कहा कि बड़े बड़े शक्तिशाली निशाचर और रावण के बगीचे की रक्षा करते, तो वो तुम जैसे फल तोड़ोगे तो लड़ेंगे। हनुमंत लाल जी ने कहा मेरे को उन लोगों की कोई चिंता नहीं है, खाली आपकी अनुमति चाहिए, आज्ञा चाहिए, बस कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता है। जानकी जी ने फिर भी कहा ठीक है आप जाइए, आप में बुद्धि भी है, बल भी है, फिर भी प्रभु का स्मरण करके जाइए, केवल अपनी शक्ति के भरोसे मत जाइएगा। ये वो रावण है जिसको त्रिलोकी में कोई नहीं जीत सका है और उसके सुरक्षा कर्मी है यहाँ पर। रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। प्रभु का स्मरण करके जो भी काम करो पहले प्रभु का स्मरण करो। हाँ, भगवान का स्मरण करके फिर जो भी खाना है खा पी जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद महाराज वो तो खाने लग गए, फल भी खा रहे हैं, पेड़ भी हिला रहे हैं, कुछ डाले भी तोड़ रहे हैं, कुछ पेड़ भी तोड़ के फेंक दे रहे हैं। वो तो उनका स्वभाव था, बंदर स्वभाव। जो सुरक्षा कर्मी थे वो दौड़ने लग गए, रोकने लग गए तो काहे को माने। जो ज्यादा महाराज रोके उसको एक डाल पकड़ के उठा के फेंक दे, उसका राम नाम सत्य हो जाए। कितने लोगों का तो काम हो गया, बाकी जो घायल थे उठ करके भागे। और महाराज जहाँ भागे तो वहां पर रावण का एक बेटा था जिसका नाम था अक्षय कुमार। वो आया महाराज बहुत बड़ी सेना साथ में लेकर के। हनुमंत लाल जी ने देखा कि थोड़ा कुछ लड़ने वाला कोई दिख रहा है, जोर से महाराज सिंहनाद किया, एक पेड़ उठाया और पेड़ उठा करके इसके ऊपर दे पटका, ताहि निपाति महाध्वनि गर्जा, जोर से महाराज उसका राम नाम सत्य कर दिया और जोर से गर्जना किया। अब महाराज जितने निशाचर थे सबको एक एक हाथ से दो दो तीन तीन को पकड़ लेते और जानते हो क्या करते हैं, कछु मारे से कछु मर्देसी, कुछ को तो मार डाला, कुछ को मर दिया, दोनों हाथों से पकड़ के आपस में रगड़ रगड़ के उनको काम कर देते खत्म। कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं। कछु मिले सी धर धूल, कुछ को रगड़ रगड़ के धूल में मिला दिया। शास्त्रों ने सोचा होगा कि ऐसा बंदर तो कभी देखा ही नहीं, ये बंदर लंका में आ कैसे गया और आ गया तो इतनी ताकत इसमें कैसे है। कछु पुण्य जाई पुकारे, कुछ भाग गए रावण के पास, अरे महाराज कोई बड़ा योद्धा भेजिए, वो बड़ा विशाल बंदर है, भयंकर बंदर है, बहुत ताकत है। बोले क्या हुआ, अक्षय कुमार गया था, बोले उसका तो हो गया काम। अक्षय कुमार तो गया और बाकी बहुत सारे निशाचरों को मार डाला। अब क्रोध आता है रावण को, अक्षय कुमार को मार डाला, बेटे को मार डाला। उसने फिर कोई चांस नहीं लिया, रावण बहुत बुद्धिमान था, और किसी को नहीं भेजा, सीधे मेघनाथ को भेजा जो इंद्र को भी पराजित कर दिया था, जाओ। और ये जो है ना राजनीति, रावण ने कहा कि उस बंदर को मारना मत, पकड़ के ले आना यहाँ पर, क्योंकि मार दोगे तो प्रूफ समाप्त हो जाएगा, किसने भेजा है, किसके भेजने से आया था, हमारा ऐसा कौन दुश्मन है। हाँ, मारना नहीं, उसको बांध के ले आना, उसे पता तो लगे किसने ऐसा दुस्साहस किया हमारे लंका के अंदर ऐसे बंदर को भेजने का जो हमारे बेटे को भी मार सकता है। महाराज सिंहनाद जाता है सिंहनाद करता हुआ मेघनाद को देखा हनुमंत लाल जी ने, जोर से महाराज गर्जना किया, एक बड़ा भारी वृक्ष उठाया, जैसे दौड़े मारने के लिए, तो मेघनाद तो अंतर्धान हो गया, मायावी था। बड़ी बड़ी शक्तियां थी इन राक्षसों में। हाँ, आकाश में छिप जाएं, शरीर गायब हो जाएं, आकाश मार्ग से उड़ने लग जाएं, बड़ी बड़ी सिद्धियां थी। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, कोई आकाश से भी चलने लग जाए तो इसका अर्थ नहीं कि कोई बहुत बड़ा संत होगा। आकाश मार्ग से सिद्ध भी चलते हैं, आकाश मार्ग से शूर्पणखा भी चलती थी, आकाश मार्ग से पूतना भी चलती थी, बिना प्लेन के, बिना हवाई जहाज के। तो दुष्ट भी हो सकता है, सज्जन भी हो सकता है, तो साधना से सिद्धि प्राप्त होते है, उसका सदुपयोग करे,
या दुरुपयोग करे। आकाश मार्ग में छिप गया जाकर के महाराज। अब जोर से महाराज सिंहनाद किया हनुमंत लाल जी ने, कहाँ गए तुम? अब इंद्रजीत मेघनाद वो तो सह नहीं सकता है, उसने देखा कि ये सामान्य बंदर तो नहीं है, बांध के ले जाना है। ब्रह्मपाश ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया। हनुमंत लाल जी ने कहा ठीक है, प्रभु की यही इच्छा। हनुमंत लाल जी चाहते तो उसको भी तोड़ सकते थे, ये ताकत थी हनुमंत लाल जी, लेकिन हनुमंत लाल जी ने नहीं तोड़ा। अगर ब्रह्मपाश है, इसकी मर्यादा रखनी है, तो जितनी शक्ति मेरे में थी मैंने किया, अब आगे की लीला राम जी करेंगे। ये है, ये एक संत, ये एक भक्त का जीवन है। इसलिए संत और भक्त हमेशा निश्चिंत रहते हैं। एक बार मेरे से बहुत एक देश के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने पूछा, बहुत विद्वान व्यक्ति ने, उन्होंने कहा महाराज ये सब चल रहा है, बड़ी चिंता होती है देख करके, कैसे देश का समाज का भला होगा, कैसे कल्याण होगा। मैंने कहा भाई हमको चिंता तो नहीं होती। बोले क्यों नहीं होती है, सब देख के आपको चिंता नहीं होती है? मैंने कहा अगर ये हम मान के चले कि ये ब्रह्मांड हमने उठाया हुआ है तो हमको चिंता होगी, लेकिन ये ब्रह्मांड श्रेष्ठ भगवान ने उठाया हुआ है और सृष्टि चलाने की जिम्मेवारी भगवान नारायण की। वो चाहेंगे तो भगवान शिव को आदेश देंगे, तीसरा नेत्र खोलेंगे, सब एक मिनट में सब विध्वंस हो जाएगा। आप देखिए कि कोरोना, छोटे से विषाणु ने, कोरोना छोटा सा विषाणु सारे विश्व को हिला के रख दिया है। इतना साइंस आज आगे है, लेकिन किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, कोई दवा नहीं मिल रही, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। ये तो एक प्रकृति की शक्ति है, मनुष्यजन्य प्रकृति की शक्ति। आप सोचिए ईश्वर की प्रकृति में कितनी सामर्थ्य होगी और ईश्वर में कितनी सामर्थ्य होगी। तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है पॉजिटिव दिशा में। भगवान ने जो शक्ति दिया है उसका सदुपयोग करो, और जहां अपनी शक्ति समाप्त हो जाए वहां भगवान की शक्ति की प्रतीक्षा करो। ये हमारे जीवन का सिद्धांत है, ये हमारे संतों का सिद्धांत है, भक्तों का सिद्धांत है। अपनी शक्ति, हनुमंत लाल जी देखे ब्रह्मपाश में बांधना चाहता है, नहीं बंधूंगा तो अवज्ञा होगी, अपराध होगा। हनुमंत लाल जी हाथ जोड़ करके महाराज जानबूझ के उसमें बंध जाते हैं। आगे राम जी की इच्छा, राम जी ने कुछ योजना बनाई होगी, वही करेंगे। कितना निश्चिंत जीवन होता है ऐसे संतों का, महापुरुषों का, जो जानते हैं कि प्रत्येक घटना भगवान के निरीक्षण में हो रही है, कभी वो चिंतित नहीं होते, और जैसा होता है उसी में खुश होते हैं, उसी में आनंद लेते। वो जो रोटीराम बाबा सुनाते थे, वो दृष्टांत ही होगा या सत्य घटना होगी, जो भी होगा। वो कहते थे कि एक बार एक नौका नदी पार कर रही थी, बाढ़ आई हुई थी, जैसे नर्मदा जी में अभी बाढ़ आई थी। और संयोग से नौका के नीचे से थोड़ा सा छेद हो गया, पानी भरने लग गया। अब जितने लोग थे घबराए, बीच धार में नौका और नाव में पानी भरने लग गया, तो लोग जल्दी जल्दी बर्तन लेकर के पानी को बाहर फेंक रहे थे और पानी छेद से अंदर आ रहा था। एक महात्मा भी उसी नाव में बैठा था, वो अपना कमंडलू उठावे, नर्मदा जी से पानी लेके और नाव में भर दे। सारे लोग नाव से पानी बाहर निकाल रहे, वो नर्मदा जी से पानी लेके नाव में भर रहा है। अब लोगों को गुस्सा तो आवे, लेकिन अब करें क्या? अब नाव का पानी निकाले, महात्मा से झगड़ा करें। सोचे अच्छा पागल महात्मा बैठ गया नाव, वो महात्मा वही काम कर रहा है। जब किनारे नौका लगने के आ गई, नहीं डूबी, तो महात्मा भी पानी निकालने लग गए बाहर। जब लोग सारे लोग निकल गए, उतर गए, घाट में पहुंचे, तो सब झगड़ गए महात्मा से, बाबा जी पागल हो क्या? वैसे बाबा जी थोड़ा थोड़ा पागल तो होते ही हैं, सब तभी बाबा जी बनते हैं, क्यों? अगर वो पागल नहीं होते तो बाबा जी बनते ही नहीं। और किसी भी क्षेत्र में जो सफल हुआ है बिना पागल हुए नहीं हुआ, ध्यान रखना। बिजनेस के लिए भी पागल होना पड़ता है, चुनाव के लिए भी पागल होना पड़ता है, एमएलए एमपी होने के लिए भी पागल होना पड़ता है, अच्छी एजुकेशन के लिए भी पागल होना पड़ता है। तो क्या भगवान ही इतने सस्ते हैं कि बिना पागल हुए मिल जाए? तो बाबा लोग भी पागल होते हैं। उन्होंने कहा बाबा जी पागल हो गया, क्या कर रहे थे? नाव डूब रही थी और पानी भर रहे थे नाव में, और बाद में नाव किनारे आ गए तो पानी निकालने लग गए। बात हमको समझ में नहीं आई। बाबा जी बोले देखो जी, बीच धार में जब पानी भरने लग गया तो मेरे को लगा ठाकुर जी नाव डुबोना चाहते,
तो ठाकुर जी नाव डुबोना चाहते तो मैं भी पानी भर रहा था, ठाकुर जी के काम में सहयोग कर रहा था। आप डुबोना चाहते तो मैं भी डुबोना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं डूबी, मेरी समझ उतनी नहीं थी। नाव किनारे लग गई तो मेरे को लगा ठाकुर जी नहीं डुबाना चाहते, तो मैं पानी बाहर निकालने लग गया, इसलिए मैं भी आ गया। तो लोग उनको बोले पागल आदमी, इससे कोई बात करने से फायदा नहीं, वो लोग चले गए। अभिप्राय क्या है? साधु की मस्ती देखो, बीच धार में नाव है लेकिन उनको चिंता नहीं है। इस साल भी नर्मदा जी में बहुत पानी आया जब 17 गेट खोले गए। पिछले वर्ष 19 गेट खोले गए थे, पानी हमारी बाउंड्री के अंदर आने लग गया था। और जहां परमहंस जी महाराज रहते उनकी तो कुटिया के चारों तरफ पानी आ गया था, बगीचे में। पुलिस वालों ने उनसे कहा कि हम आपको ले चलते हैं नाव से, आप बाहर चलिए, नहीं पानी रात में और बढ़ेगा तो आपकी कुटिया को इधर उधर कर सकता है। परमहंस जी बोले हम जहां रहते हैं यहाँ अगर आएगा तो हम छत पे चढ़ जाएंगे। बोले अगर छत पे आ गया तो बोले नर्मदा जी में कूद जाएंगे। नर्मदा जी का किनारा छोड़ के हम नर्मदा जी के डर से नहीं भागेंगे। नर्मदा जी चाहेंगी तो ले जाएंगी, उन्होंने जीवन दिया है, वो ले जाएंगे। अब इसको जो आज का सामान्य व्यक्ति सुनेगा वो कहेगा तो पागल बात है, लेकिन वो पागल नहीं होते, वो निष्ठावान होते, भगवान पे भरोसा होता है उनको। हनुमंत लाल जी को बांध लिया मेघनाद और ले चलता है महाराज। जैसे ले चला तो बड़े बड़े जो महाराज राक्षस लोग थे, जब उनको पता लगा हनुमंत लाल जी बंध गए, तो जो भाग गए थे वो सब आ गए इकट्ठे होके। हनुमंत लाल जी को कोई चिढ़ा रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हनुमंत लाल जी मन ही मन सोच रहे थोड़ी देर कर लो। थोड़ी देर के बाद पता नहीं राम जी क्या करने वाले। हनुमंत लाल जी वहां पहुंच जाते हैं रावण की सभा में। रावण की सभा को देखा हनुमंत लाल जी ने, बड़े बड़े दिक्पाल, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े हुए खड़े महाराज। इतना भय रावण का हो महाराज, स्वर्ग के देवता बड़े बड़े दिक्पाल हाथ जोड़ के खड़े, बड़े बड़े भयंकर निशाचर बैठे हुए। कपिहि बिलोक दशानन। जब महाराज हनुमंत लाल जी को देखा, ये भी बड़े निश्चिंत है। क्यों हनुमंत लाल जी क्यों निश्चिंत है? क्योंकि उनको रावण के अंदर भी अपने राम जी का दर्शन हो रहा है, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं। अरे वैभव तो राम जी का ही दिया हुआ है, राम जी के बिना इच्छा के तो रावण भी कुछ नहीं कर सकता है। और भी महाराज कह लंकेश कवंत कीसा, के बल घाली बन खीसा, केधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखूं अति असंग सख तो ही। क्या तूने मेरे विषय में सुना नहीं है? इतना निश्चिंत होकर के खड़ा है मेरी सभा में, सारे लोग थर थर कांपते हैं, हाथ जोड़ के खड़े, तू ऐसे ही खड़ा है सीना तान के। क्या मेरे विषय में सुना ही नहीं तूने? जानते हो? हनुमंत लाल जी ने कहा हाँ सुना तो है। आप शायद वही रावण है जो सहस्त्र बाहु से लड़ने के लिए गए थे, उनके लोगों ने आपको बांध लिया। आप क्या वही रावण है जिसको बालिक 6 महीना बगल में दबा करके परिक्रमा कर रहा था? महाराज रावण समझ गया ये कोई सामान्य है, तो मेरा सारा इतिहास जानता है, मेरा सारा बैकग्राउंड इसको पता है, सब कुछ मेरे विषय में बता दिया, ये कौन है महाराज? इतना कहा तो रावण थोड़ा संकुचित हो गया। रावण ने कहा अच्छा चल बात छोड़, तो ये बता मेरा बगीचा तूने क्यों उजाड़ा? फल खा लेता कोई बात नहीं थी, बगीचा क्यों उजाड़ा और मेरे बेटे को क्यों मारा? हनुमंत लाल जी कहते हैं सीधी सी बात है भाई, आप तो राजा हैं, विद्वान हैं, राजनीतिक है, आपको क्या मालूम नहीं है कि अगर किसी के पास कुछ खाने को नहीं है और पैसा भी नहीं है तो सामने भोजन हो या फल हो तो उसका अधिकार अपने आप उसमें हो जाता है। शर्त यह है कि उसके पास भोजन ना हो और पैसा ना हो, दोनों चीज ना हो तो शास्त्र कहता है वो भोजन कर सकता है। पहला जवाब दे दिया, खायो फल मोहि लागी भूखा, मेरे को भूख लगी थी, फल सामने थे, मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने तोड़ के खा लिया। बोले फिर हमारे पेड़ क्यों तोड़ा, बगीचा क्यों उजाड़ा? बोले कब स्वभाव से तोड़े हो रूखा, मेरा स्वभाव बंदर का है। अब ब्रह्मा जी से पूछो उन्होंने ऐसा स्वभाव क्यों बनाया? मेरा जैसा स्वभाव बनाया, बंदर का जैसा स्वभाव होता है उसका अनुरूप मैंने काम किया। बोले मेरे बेटे को क्यों मारा? बोले मैंने पहले किसी को नहीं मारा, मैं तो फल खा रहा था, 1-2 डाली तोड़ के फेंक रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, जिन्होंने मेरे को मारा उनको मैंने मारा भाई। और रावण को व्यंग कर रहे हैं, सबके देह परम परे स्वामी, मारे ही मोहि कुमार गामी।
शरीर सबको बहुत प्रिय होता है महाराज, आप तो इस रहस्य को अच्छे से जानते हैं। रावण को व्यंग, जबकि उनको कोई शरीर की प्रियता नहीं है। हनुमंत लाल जी तो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, भगवान के परम प्रिय भक्त है। हाँ, उनको कोई शरीर से मोह था ऐसा नहीं। रावण के ऊपर व्यंग है, सबके देह परम प्रिय स्वामी महाराज, अपना शरीर तो सबको बहुत प्रिय होता है। अब ये महाराज दुष्ट निशाचर, रावण को डर नहीं रहे, बोले दुष्ट निशाचर। हाँ, रावण के ही तो निशाचर है ना। किसी के सेवक को उसके मालिक के सामने दुष्ट कहो, माने सेवक का अपमान, मालिक का अपमान, दोनों का अपमान। ये दुष्ट निशाचर मेरे को मार रहे थे, तो अपनी आत्मरक्षा में मेरे को जो करना पड़ा मैंने किया, और मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं था। मैंने तो दो को पकड़ के आपस में भिड़ा दिया, किसी के ऊपर डाल पटक दिया, वो मर गए। इतने कमजोर थे तुम्हारे निशाचर, तो मैं क्या करूं? एक बंदर को इतने निशाचर नहीं फेस कर सके तो मैं क्या करूं? मेरी इसमें कहां गलती है? अब महाराज रावण से भगवान हनुमंत लाल जी एक बड़ी सुंदर विनती भी करते। विनती करो जोरि कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। अभिमान को छोड़ करके मेरी प्रार्थना सुन लो रावण। क्या प्रार्थना है? तुम जानकी जी को लेकर के मेरे प्रभु के पास जाओ, अभिमान छोड़ करके। आज भी राम जी तुमको माफ कर देंगे। इतनी बड़ी क्षमा है प्रभु श्री राम में। जानकी जी का अपहरण करने वाला भी अगर गलती मान ले, उसको भी माफ कर देंगे। इतने बड़े क्षमाशील है। तुम्हारा जीवन भी सफल रहेगा, लंका भी सकुशल रहेगी, निशाचर भी सकुशल रहेंगे, अगर तुम मेरी ये हमारा सलाह मान लोगे। हनुमंत लाल जी उसको सलाह देते हैं, और वो मानता है कि नहीं मानता है, इस पर विचार कल किया जाएगा। क्योंकि रावण भी बड़ा बुद्धिमान है और हनुमंत लाल जी तो है ही, कहने ही क्या है, ज्ञानी राम अग्रगण्यम। आज का समय पूरा हो रहा है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, नेवर जी को और उनके सभी परिवार वालों को, सभी श्रोताओं को, जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और हमारे साकेत धाम परिसर में बैठे हुए सभी लोगों को। आज हमारे कैलाश जी भी कथा में आए हुए, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। सभी लोगों को आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये।